राजपुरोहित जी की, 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 राजपुरोहित जी की। ये सब आप लोगों की प्रार्थना ही जो मैं आज आपके सामने जिंदा खड़ा हूं। आप सब लोगों का बहुत बहुत आभारी हूं। आज मुझे फिर से भक्ति की शक्ति पर विश्वास हो गया। इस संसार में ऐसे लोग अभी भी हैं जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं। आप सब लोग मुझे राजपुरोहित मानते हैं, ये मेरे लिए सम्मान की बात है, क्योंकि आप सब लोग अपनी प्रार्थनाओं से असंभव को संभव में बदलने की शक्ति रखते हैं। आज आप सब लोगों के सामने मैं एक और व्यक्ति को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिसकी वजह से मुझे ये जीवन दान मिला है। इसकी वजह से आज मैं आप लोगों के सामने जिंदा खड़ा हूं। मौत के कुएं से बचकर वापस आया। यहाँ और राधिका, और आप राधिका को सामने आने दो वर्षा। देव, लोगों को अच्छा नहीं लगेगा कि उनके राजपुरोहित के बगल में कोई दूसरी औरत खड़ी हो। राधिका कोई दूसरी औरत नहीं है वर्षा। सवाल रहा लोगों का, तो मुझे नहीं लगता उनको कोई आपत्ति होगी जब राजपुरोहित के साथ उसकी जान बचाने वाली साथ में खड़ी। राधिका ने मेरी जान बचाने के लिए आकाश पाताल एक कर दिया था। आज जो मुझे ये नया जीवन मिला है, जो मैं फिर से आप सब लोगों के सामने खड़ा और सिर्फ राधिका की वजह से ही हो पाया। मैं राधिका का कर्जदार हो गया हूं। समस्त मठवासियों की ओर से हम तुम्हें धन्यवाद देना चाहते हैं बेटी। हम सब तुम्हारे बहुत आभारी। तुमने हमें हमारे राजपुरोहित जी वापस लौटा दिए। आपके स्वस्थ होने के उपलक्ष्य में हम मठ में एक उत्सव का आयोजन करना चाहते हैं, जिसके माध्यम से हम कान्हा को धन्यवाद कह सकेंगे। यदि आपकी अनुमति हो तो। अनुमति कैसी मठाधीश जी?
आप लोगों के आशीर्वाद और प्रार्थनाओं की वजह से आज मैं यहाँ आप सब लोगों के सामने खड़ा हूँ। को मुझसे अनुमति लेने की कोई जरूरत नहीं है। राजपुरोहित जी की जय, 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 राजपुरोहित जी की जय। तेरे बुरे कर्मों का फल तुझे बहुत जल्दी मिलने वाला है। अब मैं तेरा बुरा साया अपने परिवार पर और पड़ने नहीं दूंगी। छोटी बहू, छोटी बहू। आज घर में कुछ अलग सी बात लग रही है। बहुत अच्छा लग रहा है ना दाई माँ? हाँ मछली बहू, काहे ना लगेगो। हाँ, मोरा देव स्वस्थ हुई के घर जो आयो है। हाँ दाई माँ, एक काला साया जो हमारे घर पर मंडरा रहा था वो अब मिट गया। मैं तो घबरा ही गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे हमने हमारे देव को हमेशा। छोटी माँ, आप रोते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, क्योंकि जब आप रोती है ना तो आपकी आंखें सूज जाती हैं। आप मोहिनी भाभी से पूछिए, आंखों की सुंदरता को बरकरार रखने के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ता। हाय राम, बोलो भला। हाँ छोटी माँ, आंखों का ख्याल रखना बहुत ही मुश्किल होता है। देखिए, 6 दिनों तक खीरा काट के आंखों पे रखना पड़ता है और 7वें दिन आलू को काट के रखना पड़ता है। हम सब तुम्हारे और राधिका के खिलाफ खड़े हो गए। राधिका को गलत समझ बैठे और खासकर मैं। हम उसे राधिका मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। तुम्हारी जान का दुश्मन समझ बैठे थे हम। लेकिन जान बचाने वाला जान का दुश्मन कैसे बन सकता है? राधिका को बदनाम करने की कोशिश तो इस घर में कब से चल रही है, जिसकी वजह से राधिका को आप सबका गुस्सा सहना पड़ा। जिसने भी ये राधिका के साथ किए, मैं इस व्यक्ति को सामने लाकर ही रहूंगा। छोटी बहू, छोटी बहू। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा उसे किस मुंह से माफी मांगूंगी। हाँ लालन, धनी मुंह को भी का हुई गई रहा। मैं भी सोचने लगी थी कि राधिका तो को मुंह से दूर करना चाह रही, पर वो तो को वापस मोरे पास लेके आई। आप लोग दिल छोटा मत करिए। राधिका आप लोगों से बहुत ज्यादा प्यार करती है। उसका दिल बहुत बड़ा है। आपको याद होगा, मैंने भी राधिका पर शक किया था, उसके साथ बुरा बर्ताव किया था। राधिका ने तो बिना कुछ कहीं मुझे माफ कर दिया। राधिका किसी के भी प्रति मन में बैर नहीं रख सकती, बल्कि उसे अगर पता चलेगा कि आप लोग ऐसा सोच रहे हैं तो उसे और दुख पहुंचेगा। आप लोग ऐसा मत सोचिए, ऐसा कुछ नहीं है। क्या हुआ दाई माँ? कछु नहीं लालन। कुछ नहीं कैसे? जानता है रे, जब तू अस्पताल में था तो दाई माँ ने भी व्रत रखा था। जब तक तू पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता, ना वो कुछ खाएंगी और ना ही कुछ भी। मैं भी कैसा बेटा हूँ, मैंने अपनी दाई माँ की हालत नहीं देखी। ना सोच लालन,
ये लीजिए, सबसे पहले आप ही जूस पी लीजिए। अरे तो कुछ घंटों के लिए उपवास रखो लाला। तोरा सही इलाज तो राधिका ने किया है। आप सब लोग क्या राधिका की ही तारीफ करते रहेंगे? हो क्या गया आप सबको? हाँ, कैसे भूल सकते हैं आप कि अंबा के काढ़े में जहर राधिका ने ही मिलाया था? नहीं बड़ी, मेरी राधिका ऐसा कभी नहीं कर सकती। हाँ बड़ी बहू, हम भी यही मानत है। राधिका किसी की जान लेवे की कोशिश तो का ऐसन करे के बारे में सोच भी ना सकत। अंबा तुम कह रही हो ये? हाँ हाँ, हम ही कह रही हैं। जैसे कड़ुए को लाख कोशिश करो, कड़वा कड़वा ही रहे, और गुलाब के फूल को चाहे कितना मस लो, खुशबू ही देवत है। वैसे नहीं बुरे लोग कभी अच्छा करे के बारे में कछु सोच ही ना सकत है। और मेरी छोटी बहू राधिका, उके जैसे अच्छे लोग कभी किसी का बुरा ना कर सकते हैं। हो सकता है राधिका आपके लिए जो काढ़ा बनाकर लाई थी उसमें किसी ने जहर मिला लिया हो। वैसे भी राधिका को बदनाम करने की कोशिश तो इस घर में कब से चल रही है, जिसकी वजह से राधिका को आप सबका गुस्सा सहना पड़ा। जिसने भी ये राधिका के साथ किया, मैं इस व्यक्ति को सामने लाकर ही रहूंगा। शांत रख लालन, औरों की बातें सुन के काहे जी जला रहा है? जा कमरे में जाकर आराम कर। ये सब बातें तो होती रहेंगी। शाम को मठ भी तो जावे का है उत्सव के लिए। पर विश्वा है कहाँ? कल रात से उसे किसी ने नहीं देखा, न जाने वो गया कहाँ। वो सबूत जुटाने में लगे हो, क्योंकि उनके पास सिर्फ कल का ही दिन है अपनी बात साबित करने का। उसके बाद तो फैसला हो ही जाएगा। को असुरी यज्ञ करने गए थे, पर ये मायावी तो अभी भी जिंदा खड़ी है। इस नकली राधिका ने वापस सबका मन जीत लिया। मैं एक और व्यक्ति को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिसकी वजह से मुझे ये जीवन दान मिला है। यहाँ और राधिका, मैंने आपके लिए उतनी ही प्रार्थना की थी देव। जब मुझे पता चला कि आप मरने वाले हैं, तो मैं कितना रोई कि आपको पता भी नहीं। पर आपको तो केवल उस मायावी का प्यार दिखता है, जबकि वो आपसे प्यार करती भी नहीं। यहाँ बैठने से क्या होगा? पता चला तुम तो यहाँ बैठे बैठे रोती रही, और वहां उस मायावी राधिका ने सब कुछ हथिया लिया। ऐसा कभी नहीं होगा। नहीं होगा मतलब? ऐसा हो रहा है बरखा। अपनी आंखें खोलो। तुमने देखा नहीं बाहर कैसे देव ने सबके सामने उस मायावी राधिका का धन्यवाद किया? अपने जिंदा होने का सारा श्रेय उसे दे दिया, और तुम कह रही हो नहीं होगा?
सोचो बरखा, आज समाज के सामने धन्यवाद दिया है, कल पत्नी होने का दर्जा दे देगा, परसों राजपुरोहिताइन भी बना देगा। और तुम क्या करोगी? यहाँ बैठ के बस रोती रहोगी? हाँ? बंद कीजिए ये मनुष्य बातें, चुप हो जाइए। मुझ पे चिल्लाने से क्या होगा बरखा? क्या होगा मुझ पे चिल्लाने से? अगर हिम्मत है तो उस मायावी का सामना करो। बरखा, अपने डर का सामना करो, उससे भागो नहीं, लड़के दिखाओ उससे। उस मायावी ने तो देवर जी को भी गायब कर दिया, कल तुम्हें गायब कर देगी तो क्या करोगी? चाचा जी गायब नहीं हुए हैं, वो राधिका के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहे हैं। ठीक है, तुम्हें ऐसा ही लगता है तो यही सही, मुझे जो सही लगा मैंने कह दिया। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वो कार्य क्षेत्र से बाहर है। कहाँ चले गए आप चाचा जी मुझे अकेला छोड़कर? जरूर उस मायावी को पता होगा। विश्वनाथ चाचा जी कहाँ हैं? कौन विश्वनाथ चाचा जी? तेरे ये नाटक कभी खत्म नहीं होंगे क्या? तेरा असली चेहरा मैं भी जानती हूँ और विश्वनाथ चाचा भी, और बहुत जल्द वो तेरी असलियत सबके सामने लाकर रहेंगे। फिर देखना देव कैसे खुद तुझे धक्के मारकर इस घर से निकालेगा। वो असली राधिका को भी मैं ऐसे ही निकलवाने वाली थी, पर अफसोस उसके हाथ एक सबूत लग गया था और मुझे उसका खून करना पड़ा। अब ये तेरे ऊपर है, तू असली राधिका की तरह मरना चाहती है या धक्के खाकर इस घर से जाना चाहती है? ये घर मेरा है बरखा, चुप कर। अगर तू ये सोचती है कि देव की जान बचाकर तू सबकी नजरों में देवी बन गई है तो याद रखना, मैं देव से बहुत प्यार करती हूँ और उसे अपना बनाकर ही रहूंगी। मेरे और देव के बीच में वो असली राधिका आई थी और मैंने उसे भगवान के घर भेज दी। ये बात और है कि मुझे बाद में पता चला कि वो राधिका अभी तक जिंदा है, पर मुझे उससे कोई डर नहीं है। अगर वो मेरे सामने भी आई तो मैं उसे वही पहुंचा दूंगी जहां पहले पहुंचाया था। अब तू आई है, तेरा क्या हाल होगा ये बहुत जल्द तुझे पता चल जाएगा। और इतना याद रखना, मैं तुझे इस घर में चैन से नहीं रहने दूंगी। तुझे देव की जिंदगी से इतना दूर फेंक दूंगी कि वापस तू यहां नहीं आ पाएगी। सब क्या हो रहा है कान्हा? क्या मेरी नियति यही है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी मैं अपने पति से दूर कर दी जाऊं? मैं बचपन से उनकी ब्याहता हूं,
पर आज तक 2 पल उनके साथ नहीं बिता पाई। हमेशा किसी न किसी कारण से दुर्भाग्य हमें एक दूसरे से अलग करता रहा। क्या हमारे भाग्य में सिर्फ एक दूसरे से बिछड़ना ही लिखा है कान्हा? क्या इन सब चीजों का कभी अंत नहीं होगा? बताओ ना कान्हा, बताओ।